नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आ गई आज की 6 महत्वपूर्ण खबर। सभी केंद्र कर्मचारी पेंशनर्स के लिए वीडियो काफी जरूरी होने वाला है, तो आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी खबर आपको दी जाएगी, चलिए जान लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स की सैलरी में ऑटोमेटिक होगी बढ़ोतरी, कैसे होगी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। साथ साथ पेंशन में प्रति महीना 5200 की बढ़ोतरी, साथ साथ आपकी सैलरी में प्रति महीना 10,400 की बढ़ोतरी को कैसे मिलेगा फायदा, चलिए जान लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको प्रोवाइड करेंगे इक्वल एमएसपी का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि जेसीओ और एमएसपी 15,500 मिली है। चलिए, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला जल्द आ रहा है, पूरी खबर जानेंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर, हमें एमएसपी पर फैसला नहीं आया तो ऑटोमेटिक तरीके से आपकी एमएसपी बढ़ने वाली है, 15,500 की जगह 15,600 मिलेगी। कैसे मिलेगी, चलिए जान लेते हैं। होली का तोहफा मिला कर्मचारी पेंशन धारकों को, क्या है तोहफा जानेंगे। साथ ही साथ पेंशनर की मैसेज पर आया 20% कटौती का। जी दोस्तों, पेंशनरों में मची हड़कंप, पूरा मामला एक गलत पेंशन पर कैसी बड़ी बारी, जान लेते हैं। साथ ही साथ 18वें ईयर का मुद्दा कहां तक पहुंच गया है, ताजा अपडेट 18वें ईयर की मांग को लेकर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिना देर न किए खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। इक्वल एमएसपी को लेकर बड़ा अपडेट। इक्वल एमएसपी में जितना आपने सोचा है उसमें उससे ज़्यादा फायदा देखने को मिला जा रहा है। चलिए दोस्तों, कैसे मिलेगा वो पूरी खबर जान लेते हैं। इक्वल एमएसपी या फिर मिलिट्री सर्विस में एमएसपी का कुछ इतिहास जान लेते हैं। मिलिट्री सर्विस पे हमें कब मिला, छठे वेतन आयोग के दौरान यह पेश किया गया था मिलिट्री सर्विस पे। और दोस्तों, इसके अनुसार पेंशन में आपको बड़ा फायदा देखने को मिला। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं, एमएसपी के रेट्स को लागू करते समय व्यक्तिगत पेंशन कमीशन की सिफारिशों में 1,000 रुपये की प्रति महीना फाइनल किया गया था, और छठे वेतन आयोग की रिकमेंडेशन में इस फाइल को कर दिया गया था 1,000 रुपये, लेकिन अब तक इसे बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने यहाँ पर 1,000 रुपये से बढ़ाकर इसे 5,200 रुपये कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, और 2,000 रुपये थी, आपको फिर 2,000 रुपये एमएसपी मिलना शुरू होगी। छठे वेतन आयोग के अंतर्गत गवर्नमेंट की सिफारिशों के आधार पर यह किया गया था। सातवें वेतन आयोग की जेसो और एमएसपी को लेकर 2,000 रुपये थी, 2,000 रुपये को मल्टीप्लाई किया गया 2.5 से, तो उसके बाद 5,200 रुपये निकल कर सामने आया एमएसपी का जो अमाउंट बनता है। लेकिन इसे राउंड फिगर के अंदर आपको 2,000 रुपये क्या होगा, आगे आवाज़ उठाई एमएसपी को और फिर इसके बराबर किया जाएगा। हाँ, जब आपको एमएसपी 2,000 रुपये की डिमांड उठी तो फिर आर्मी हेडक्वार्टर ने जेसीओ के एमएसपी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के सब्र कर लिया। दोस्तों, आपको बताते चले कि आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा कि सिर्फ जेसीओ को एमएसपी बढ़ा सकता है। इसका अनुरोध उन्होंने मिलिट्री ऑफ डिफेंस में किया है। लेटर में भी आया था, जिसे जेसीओ में एमएसपी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर के एमओ से संपर्क किया, जितना एमएसपी बढ़ाने के लिए 10,500, यानी कि और जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। इसमें सिर्फ जेसीओ और एमएसपी बढ़ाने के लिए डिमांड को लेटर लिखा गया था आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से, जिसके बाद एमओ ने मना कर दिया था। दोस्तों, आपको बताते चले कि एमओ ने इस पर कोई विचार नहीं किया और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर ने क्या लिखा है, सीपी को जमा बढ़ाने के लिए कहा भारत सरकार ने, बल्कि ओर से जेसो की एमएसपी बढ़ाने के लिए यहाँ पर डिमांड की गई थी, और जेसो के संगठन द्वारा फिर भी क्या बाद में मामला इक्वल एमएसपी के नाम पर जाना गया। पहले एमएसपी चली जाती थी, जिसके बाद इक्वल एमएसपी के नाम पर जाना जाता था, और देशों ने कहा कि हमारी एमएसपी ऑफिसर्स के बराबर की जाए, क्योंकि जिस सबसे ज़्यादा जोखिम हमें है। तो फिर ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा 2018 से अभी तक ये मामला पेंडिंग में है। अभी तक इस पर कोई विचार नहीं हो पाया, नई तारीखें लगातार मिलती हैं। दोस्तों, ये था इक्वल एमएसपी का इतिहास। अब जान लेते हैं इक्वल एमएसपी का फायदा कैसे मिलेगा बिना आदेश जारी कोर्ट के। तो चलिए बताते हैं। कोर्ट का फैसला नहीं आता तो इक्वल एमएसपी फिर बता दिया जाता है कि 1 या 2 साल के भीतर आपका एमएसपी से बढ़ेगा। आपको एक उदाहरण देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, फैसला जजों के वकीलों के भरोसे है, कि जैसे पता होगा अभी दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी का जो फैसला है उसके हाथ में, जजों के वकीलों के हाथ में है। जैसा जैसा जज या फिर वकील चेंज होंगे वैसे वैसे ये मामला लंबा खस्ता जाएगा, आगे डील होती जाएगी। दोस्तों, ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इक्वल एमएसपी को लेकर आपके फेवर में फैसला निकलकर सामने है। अगर दोस्तों फैसला भी आ जाता तो ठीक है, नहीं इक्वल एमएसपी बढ़ जाएगी। इसकी रिकमेंडेशन भी भारत सरकार ने सामने रखी जाइए, फिर भी भारत सरकार ने इस पर अलग से ऑर्डर निकाल सकती है। फिर इस फैसले का सरकार का रहेगा वे कब से कब आपका बेनिफिट देना चाहती है। अगर फैसला जल्द नहीं आता तो आपको बता दें कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट इसे टाइम लगाती तो फैसला आने के बाद जेसी और एमएसपी बढ़ जाएगी, जैसे संगठन 8वें वेतन कमीशन के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 11,226 से 8वां पे कमीशन लागू था। ये पेटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी 100% एमएसपी बढ़ने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसा जैसा 8वें पे कमीशन होगा वैसे वैसे आपकी पेंशन के साथ साथ एमएसपी बढ़ने वाली है। कि कितनी बढ़ेगी ये समझ लेते हैं। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर या 1.52 पहुंचेगा। फिटमेंट फैक्टर 3 गुना हो जाता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 3 गुना कर दे तो इसके आधार पर आपको एमएसपी बढ़े हुए 7वें वेतन आयोग में कितने एमएसपी थी, जैसे कोई 5200 रुपये, तो इसी के तहत मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के साथ कैसे मानेंगे। चलिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर तो किया जाता है, 1.52 को फिटमेंट फैक्टर 1.92 को गुणा करते हैं तो एमएसपी मिल जाती है 500। तो आपके 9,984, इसका राउंड आप निकालेंगे तो 10,000 रुपये आपकी एमएसपी निर्धारित हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग के दौरान 1.92 होता है तो फिटमेंट फैक्टर 3 गुणा किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के दौरान ही आपके लिए 5200 की गुणा करेंगे तो 3 से आपकी एमएसपी जो निकल कर सामने आएगी 8वें वेतन आयोग के 15,600। तो ऐसे में आपको केवल एमएसपी 100% देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 2026 तक ये 8वें वेतन आयोग के प्रभावी होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से मुद्दा बनाया रहेगा और फिर से इसकी एमएसपी बढ़ जाएगी। ऐसे में भेदभाव लगातार जारी रहेगा, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट पे एमएसपी लागू करने के लिए फैसला भी बहुत जरूरी है ताकि भेदभाव समाप्त हो सके। क्योंकि 8वें वेतन आयोग के दौरान जब जेएसयू की ओर से एमएसपी बढ़ेगी तो अफसर भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगी और ये भेदभाव लगातार बना रहेगा यदि दिल्ली हाईकोर्ट फैसला नहीं देते। तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों अब राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारी पेंशनधारकों को केंद्र सरकार की तरफ पर पहली बड़ी महंगाई भत्ते राहत के साथ फायदा दिया है। अब राजस्थान के कर्मचारी और पेंशनधारकों को भी 4% महंगाई भत्ता राहत बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ता राहत 46% से बढ़कर राजस्थान के कर्मचारी पेंशनर के लिए 50% किया जाएगा। 2 महीने का एरियर भुगतान है, इन्हें मार्च में कर दिया जाएगा। ऐसे में राजस्थान सरकार ने कर्मचारी पेंशनों के लिए ओले का तोहफा जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जैसा कि आप सभी को होता है कि हमने देखा था कि ये पे इज नॉट विद आधार डीटीएस बिल्ड डीटीएस व 20% काइंडेड पेन विद ऑर्डर ब्रांच पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक पेंशन धारकों को मैसेज आता है जिसमें बताया गया था आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है। ऐसे में आप डीटी से डाटा काट सकते हैं, वो आपका 20% काटा जाता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान देना होगा कि अपने पैन कार्ड के आधार पर लिंक करवाया था। यदि आपने अभी तक नहीं कराया तो आप दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा हम बैंक में जमा रखते हैं, उसके ऊपर सालाना ब्याज का 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। उसके हमारा डीटीसी काट लिया जाता है बैंकों की ओर से यदि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होता था। ऐसी दिशा में 20% काट जाता है, यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होता था ऐसी दिशा में 10% काटा जाता है। ये आपको सीधे तौर पर 10% का नुकसान है। डीटीएस यहाँ पर आपको पैन कार्ड के आधार पर लिंक करवा जरूर ले। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर एक पेंशनर का सवाल है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में 18वें एयर के मुद्दे पर क्या होगा। यहाँ पर आपको बताते चले कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में केंद्र सरकार अभी आपके लिए आधारित ऐलान नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर 18वें एयर के मुद्दे को लेकर वैसे भी केंद्र सरकार पहले ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद जब मांग की जाएगी तो जोरों शोर से कर्मचारी संगठन के धारकों की ओर से जमकर उम्मीद की जा रही है। 18वें एयर को लेकर सरकार की ओर से कोई अपडेट निकलकर सामने आ जाता है, लेकिन अभी फिलहाल में कोई भी अपडेट निकलकर सामने आया। लोकसभा चुनाव जब तक है तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।